हिंदी में मतलब एक है पर अंग्रेजी में दो शब्द हैं। ये कैसा तरीका है भाई? भाई है ऐसा तरीका, और ये जानना होगा अगर अंग्रेजी बोलने का शौक रखते हैं या अंग्रेजी बोलना मजबूरी है या अंग्रेजी से संबंधित कोई भी आपका कॉन्सेप्ट लर्न करने की इच्छा है। शब्द हिंदी का एक ही है, अंग्रेजी में दो तरीके से इस्तेमाल होता है और ये दो तरीकों के लिए दो अलग अलग शब्द हैं अंग्रेजी में। ये कवर करूंगी आज की क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संस्कृत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। ये तो मतलब इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वह जब भी आप किसी हिंदी वाक्य में यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में वह का ट्रांसलेशन जो है आप उसमें या तो ही करते हैं या तो दैट करते हैं या तो शी करते हैं, राइट? यही करते हैं। लेकिन ये कैसे समझेंगे कि ही करना है कि शी करना है कि दैट करना है? मैं बताती हूं। आपको ये समझना होगा कि ही और शी जो है वो इस्तेमाल होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को सूचित करने के लिए। ही का इस्तेमाल मेल के लिए, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए। ठीक है, जैसे वह एक शिक्षक है तो कहेंगे ही इज अ टीचर, सिंपल। अब दैट के लिए भी तो इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। कहते हैं ना, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, राइट? तो यहां पर निर्जीव वस्तु को पॉइंट आउट करके जब आप बात करते हैं तो वहां पर भी आप वह हिंदी वाक्य में इस्तेमाल करते ही हैं। तो अंग्रेजी में वहां पर क्या इस्तेमाल करना है? दैट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ही का और शी का। क्लियर? ही और शी किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है? इसके अलावा अगला शब्द हमारे पास है नहीं। नहीं का इस्तेमाल आप हमेशा नेगेटिव या तो आंसर करने के लिए यूज करते हैं या तो नेगेटिव वाक्यों में यूज करते हैं, ठीक है? अब अंग्रेजी में दो शब्द है, फिर अपने पास नो है और नॉट है। याद रखेंगे, नॉट का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम आंसरिंग के लिए होता है। किसी ने कुछ पूछा है, उसका जवाब देना है, नेगेटिव जवाब देना है तो नो का इस्तेमाल करते हैं। मना करना है, नो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी? जवाब होगा नो, सिंपल, क्लियर। नॉट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आंसर के तरह से तो कर ही सकते हैं, इंस्ट्रक्शन के तरह से कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, है ना, डोंट डू इट। यहां पर भी डोंट लगा, डू के साथ नॉट का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा नेगेटिव वाक्य में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। ये कैसा वाक्य हो गया? ये नेगेटिव वाक्य हो गया। इसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ और उसके जगह पर अंग्रेजी में नॉट का इस्तेमाल हुआ। अब यहां पर आप नो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आई नो हैव मनी, है ना, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। आई हैव नो मनी कह सकते हैं, यहां पे इस्तेमाल हो सकता है। आई डू नॉट हैव मनी, ये ज्यादा सही वाक्य, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब अगले शब्द की बात करते हैं। अगला शब्द है छोटा, है ना, छोटा वाक्य में काफी इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, एक है स्मॉल, एक है लिटिल। स्मॉल, लिटिल कैसे? देखो, वे एक छोटे से घर में रहते हैं, दे लिव इन अ स्मॉल हाउस। दे लिव इन अ स्मॉल हाउस, छोटे से घर में रहते हैं। स्मॉल हाउस, है ना, सरफेस एरिया की बात हो रही है, साइज की बात हो रही है तो स्मॉल का यूज करेंगे। फिर ये एक बहुत छोटा सा पौधा है, दिस इज अ वेरी लिटिल प्लांट, दिस इज अ वेरी लिटिल प्लांट। यहाँ पर इन समवॉट इसकी उम्र की बात हो रही है ना, हाइट की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर भी छोटा दोनों हिंदी वाक्य में यूज हुआ, लेकिन एक में स्मॉल का इस्तेमाल हुआ और एक में लिटिल का इस्तेमाल हुआ। तो बी वेरी केयरफुल जब आप अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। कुछ, ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल एनी या सम, इन दोनों की तरह से हो सकता है। कुछ अगर आप अपने हिंदी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी में या तो एनी इस्तेमाल करते हैं या तो सम का इस्तेमाल करते हैं। अब समझो कहां पर करते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग? डू यू नीड एनीथिंग? मैं कुछ सेब खा रहा हूं, आई एम ईटिंग सम एप्पल्स, आई एम ईटिंग सम एप्पल्स। पर इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में ऑन और एट दोनों। जी हां, पर का इस्तेमाल हिंदी वाक्य में कर रहे हैं तो अंग्रेजी में ऑन भी इस्तेमाल होता है, एट भी इस्तेमाल होता है। कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? समझो, जब बात लोकेशन की हो रही हो, जब आप जगह की बात बता रहे हो, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट, तो एट का इस्तेमाल करेंगे। किसी जगह पर कुछ रखने की बात हो रही हो या किसी सरफेस एरिया पे दूसरी कोई चीज आकर के रह रही हो तो आप वहां पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है?
पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। फिर है अगला शब्द में, जिसके जगह पर इन या इनटू, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे उपहार बॉक्स में है, द गिफ्ट इज इन द बॉक्स। कार में बैठ जाओ, गेट इनटू द कार। इनटू का इस्तेमाल आप हर उस जगह पर कर सकते हैं जहां पर आपका सराउंडिंग चेंज हो रहा है, मतलब आपके आसपास का वातावरण चेंज हो रहा है। आप रोड पे खड़े थे, आप कार के अंदर चले जाओगे तो आपका बाहरी वातावरण जो है वो चेंज हो गया। एक खुला मिला था, रोड था, और एक अब कार के अंदर है, कॉम्पैक्ट है। तो इनटू का इस्तेमाल ऐसे जगहों पर किया जाता है। से इस्तेमाल करते हैं, टू, फ्रॉम, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने देखा होगा इस्तेमाल होते हुए अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीकों से। जैसे कहना हो सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। दोनों में से का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक फ्रॉम इस्तेमाल हो रहा है, एक में टू का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फिर है से, जिसके जगह पर अंग्रेजी में बाय या दैन दोनों का इस्तेमाल होता है। बाय जो है वो मीडियम को डिनोट करता है, दैन जो है वो कंपैरिजन को डिनोट करता है। जैसे वह बस से आया, ही केम बाय बस। रोहन मुझसे लंबा है, रोहन इज टॉलर देन मी। क्लियर कैसे कंपैरिजन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। फिर है कौन, जिसकी जगह पर हु या विच दोनों का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे कमेंट में आती है। तो हु का इस्तेमाल पर्सन के लिए करते हैं, इसको गांठ बांध लो। ठीक है, जैसे आप कौन है, हु आर यू। क्लियर। विच का इस्तेमाल चॉइसेस पूछने के लिए करते हैं या इसके अलावा करते हैं। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, विच इज योर बैग। ठीक है, अब विच का इस्तेमाल पर्सन के तौर पर इस्तेमाल होते हुए आप इसको नहीं देखेंगे। वो इस्तेमाल करते हैं दे या दैट, दोनों इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। मुझे वो वाला पसंद है, आई लाइक दैट वन, है ना। जब आप फिंगर पॉइंट आउट करके अपने से दूर रखी हुई चीज को पॉइंट आउट करके बोलते हो कि वो वाला दे दो, तो वहां पर दैट का इस्तेमाल करते हैं। और जब पर्सन के तौर पर बात कर रहे हो, ग्रुप की बात कर रहे हो, तो वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। फिर है यह, जिसके जगह पर इट या दिस दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे ये सोने से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, राइट। यह मेरी गाड़ी है, दिस इज माई कार। क्लियर हो गई बात। दो इस्तेमाल होता है टू और गिव दोनों का। टू जो है वो नंबर को डिनोट करता है, नंबर को सिंबलाइज करता है। मेरे पास 2 मोबाइल फोन है, आई हैव 2 मोबाइल फोन्स। और गिव का मतलब होता है देना। जैसे मुझे मेरी कलम दे दीजिए, प्लीज गिव मी माई पेन, प्लीज गिव मी माई पेन। क्लियर हो गई बात। फिर है प्रकार, जिसका इस्तेमाल टाइप और काइंड दोनों तरह से होता है। जैसे फूल के 2 प्रकार होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे फ्लावर बहुत तरह के होते हैं, इसमें 2 तरह का स्वाद होते हैं। इट हैज 2 काइंड ऑफ फ्लेवर्स। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहां पर हो सकता है छोले भटूरे बेच रहे हो तो कहेंगे भाई हमारे पास, या पानी पूरी बेच रहा हो तो भाई हमारे पास 2 तरह का पानी है ना, 2 तरह का फ्लेवर का पानी है। तो यहां पर काइंड का इस्तेमाल होगा और एक जगह पर टाइप का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। फिर है लेकिन, जिसकी जगह पर बट या येट दोनों का इस्तेमाल होता है। और लेकिन ये मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। रिया ने बहुत पढ़ाई की लेकिन वह पास नहीं हुई। रिया स्टडीड अ लॉट येट शी डिडंट पास, येट शी डिडंट पास। क्लियर। फिर है खाना, जो 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। खाना एक्शन को भी दिखाता है, टू ईट, और खाना जो है फूड को भी हम लोग खाना कहते हैं ना, जो हमारे घर में रखा रहता है। जैसे मान लो घर में आपके सब्जी बनी हुई है तो वो, तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।